जय श्री कृष्णा। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। ऐसे क्या कर्म किए थे धृतराष्ट्र ने कि उन्हें 100 पुत्र खोने पड़े? मित्रों, महाभारत की कहानी हिंदू धर्म में सबसे प्रचलित कहानियों में से एक है और इस महान ग्रंथ में कई अनगिनत किस्से और घटनाएं हैं और हर घटना से हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध के बारे में है, जिसमें कौरवों की पराजय हुई थी और सारे कौरवों की मृत्यु हो गई थी। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे और 100 भाई थे। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे और इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया और उनकी जगह उनके छोटे भाई पांडु को राजपाट सौंप दिया गया। इस वजह से एक ही परिवार में यह युद्ध हुआ, जो कि इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में सभी कौरवों की मृत्यु होने के पीछे कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र के कर्मों का फल बताया था और वे कौन से कर्म थे ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसलिए आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की टीम ने इस पर जानकारी एकत्रित की और आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत का यह खास वाकया, जिसे आप जरूर जानना चाहोगे। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उनके इस परिश्रम को जरूर सपोर्ट करें। महाभारत के युद्ध में अपने सभी पुत्रों को खोने के बाद धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण के आगे सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, इस पूरे जगत में मेरे जितना अभागा कोई नहीं होगा। मैं जन्म से ही नेत्रहीन हूँ। मैंने कभी अपने पुत्रों के चेहरे नहीं देखे और मुझे पता भी नहीं कि वे कैसे दिखते थे। मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख झेलना पड़ा, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी सजा है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तब कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र को कर्म के नियम समझाए और कहा कि हे राजन, 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म वह होता है जो हम रोजमर्रा जीवन में करते हैं और उसका फल हमें कुछ ही दिनों में मिल जाता है। बाकी 2 कर्म आपस में संबंधित होते हैं और वो धीरे धीरे संचित होते हैं। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का ही एक भाग होता है, जो कि पहले से जन्मों के कर्मों को जोड़कर बनता है। धृतराष्ट्र को कर्मों के बारे में विस्तार से बताने के बाद कृष्ण जी ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो अपने पिछले 50 जन्मों तक देख सकते थे। धृतराष्ट्र को दिखाते हुए कृष्ण जी ने उनसे कहा कि 50 जन्म पहले वो एक बहुत ही खुकार शिकारी था, जिसने सिर्फ अपने मजे के लिए एक जलता हुआ जाल एक पेड़ पर फेंक दिया और उस पेड़ में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसके जाल फेंकने से 100 पक्षियों के बच्चे जलकर मर गए और जो भी पक्षी जिंदा बच निकलने में सफल हुए वो भीषण आग से अंधे हो गए। इस संचित कर्म के कारण यह तय था कि इस जन्म में आप अंधे होंगे और आपके 100 पुत्र होंगे जिन्हें आप खो दोगे। कृष्ण जी की बात को ध्यान से सुनने के बाद धृतराष्ट्र ने कहा, हे कृष्ण, उस कुकृत्य की सजा मुझे उसी जन्म या उसके अगले जन्म में क्यों नहीं मिली? इसके लिए ये 50 जन्म के बाद ही क्यों? धृतराष्ट्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और जवाब दिया, आपके कर्म के अनुसार 50 जन्मों के समय की आवश्यकता थी, ताकि उस समय में आप इतना पुण्य इकट्ठा कर सको कि एक राजा के घर पैदा हो सको और 100 पुत्र रत्नों की प्राप्ति कर सको। इन 50 जन्मों से संचित पुण्य ने फिर प्रारब्ध कर्म की तरह आपके जीवन को प्रभावित किया और आपके किए हुए उस कुकृत्य का हिसाब हुआ। इस तरह से कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र को कर्म और कर्मों के फल के बारे में बताया। एक और कहानी है जो कि इससे काफी मिलती जुलती है। उसके अनुसार धृतराष्ट्र अपने पहले के 50 जन्म में एक खूंखार शिकारी था और उसने एक पक्षी का शिकार करना चाहा, लेकिन वह पंछी बच निकला। उसने कई बार उस पक्षी पर तीर चलाए, लेकिन उसे मार गिराने में असफल रहा। क्रोधित होकर वह पेड़ पर चढ़ा और उसने उस पक्षी का घोंसला तोड़ दिया। घोंसले में उस पक्षी के 100 अंडे थे, जो कि गिरकर टूट गए और वह पक्षी दर्द से छटपटाता हुआ दूर से देख रहा था और कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद आगे के 50 जन्मों में उसने कई अच्छे कर्म किए, जिनसे इतना पुण्य संचित हो गया कि उसे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो सके। यही कारण था कि वह अंधा पैदा हुआ और अपने पुत्रों को कभी देख नहीं पाया, क्योंकि वह पक्षी भी अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाया था। भले ही कोई सी भी कहानी सत्य हो, इसके पीछे की सीख समान है और वह यह है, कर्म कारण और प्रभाव का देवीय नियम है, जिसके द्वारा हर विचार, शब्द और कर्म के प्रभाव इस या भविष्य के जीवन में हमारे पास लौट आते हैं। हम जीवन में इस सिद्धांत के साथ काम करते हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे और अगर अच्छा कर्म करेंगे तो ये जीवन ही नहीं, आगे के जीवन भी सुखी होंगे।
कौरवों की मृत्यु के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और कौरवों की मां गांधारी ने कृष्ण जी को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार मानते हुए श्राप दिया कि कौरवों की तरह उनके भी वंश का नाश हो जाएगा। गांधारी के श्राप का असर 36 साल बाद यादव वंश पर हुआ। कुछ समय बाद पांडवों ने भी राजपाट त्याग दिया और हिमालय पर चले गए, जहां उन्होंने प्राण त्याग दिए और स्वर्ग सिधार गए। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर है, और अगर जीवन के रहस्यों को समझना हो और एक सुखी जीवन जीना हो तो जीवन में महाभारत अवश्य पढ़नी चाहिए और इसमें छिपे अर्थों को समझते हुए जीवन जीना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें और आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।